वाटरफॉल मॉडल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई स्कूल प्रोजेक्ट का। जैसे मान लीजिए कई बार एग्जीबिशंस होती हैं स्कूलों के अंदर और हमें एक मॉडल बनाने के लिए बोला जाता है, तो उन मॉडल्स को बनाने के लिए जिन जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं उसको हम बिल्कुल रिलेट करेंगे वाटरफॉल मॉडल से। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप आता है वाटरफॉल मॉडल के अंदर वो आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट स्टेज में सबसे पहले तो जब हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है तो क्या होता है कि पहले डिसाइड करते हैं ना कि बनाना टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर बनाना है। कोई सोलर सिस्टम बनाना है या कोई इको सिस्टम बनाना है या कोई वाटर प्योरीफायर बनाना है। इस तरह से हम पहले जो है टॉपिक सोचते हैं और टॉपिक सोचने के बाद में उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको गैदर करते हैं। जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल के अंदर हमने ये सोचा कि भाई हम सोलर सिस्टम बनाते हैं और सोलर सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या चाहिए कि भाई कोई थर्माकोल चाहिए या पेंट चाहिए, बॉल चाहिए, वायर चाहिए। इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट स्टेज के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है उन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी स्टेज जो आती है वो आती है सिस्टम डिज़ाइन की। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर क्या करते हैं, हम पेपर के ऊपर स्केच बनाते हैं। जैसे मान लो सोलर सिस्टम बना रहे हैं ना, तो कैसे बनाएंगे पहले उसको ड्रा करके देखते हैं पेपर के ऊपर कि किस तरह का उसका डिज़ाइन होगा, हमें सूरज कहाँ लगाना है, प्लैनेट्स कैसे होंगे हमारे। ठीक है, और हमें अर्थ दिखाना है इस तरह से, और सूरज की किरणें जो हैं, और इस तरह की चीज़ों को हम एक पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्या होगा वो सिस्टम का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन का। जो हमने स्केच तैयार किया है उस स्केच के आधार पर अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल मॉडल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई जो बॉल्स हमने खरीदी हैं उन बॉल्स के ऊपर रंग करते हैं। किसी को सूरज का रंग किया जाएगा, किसी को प्लैनेट का रंग किया जाएगा, किसी को अर्थ का रंग किया जाएगा। इस तरह से अलग अलग चीज़ों को हम जो है उसके ऊपर अब हम काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये किस में आएगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर आएगा। इसके बाद में चौथा स्टेप आएगा, जब वो बन जाएगा उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होगी। अब टेस्टिंग के अंदर हम उसको चेक करके देखेंगे कि क्या वो वर्किंग है या नहीं है। ठीक है, जिन जिन चीज़ों के अंदर हमने कोई भी ऐसे कोई जैसे मान लो अगर हमने कोई मोटर लगाई है तो वो मोटर चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर हमने कहीं सोलर सिस्टम के अंदर कोई मतलब वाटर से संबंधित कोई कंसेप्ट लगाया है तो वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है या नहीं है। इन सब चीज़ों की जांच करते हैं। ठीक है, चेक करके लेके जाते हैं। जैसे एग्जीबिशन में लेके जा रहे हैं तो उसको एक बार पहले रिहर्सल करके देखते हैं ना, चेक करके देखते हैं कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो फेज़ क्या कहलाएगा, टेस्टिंग कहलाएगा। और इसके बाद में लास्ट आ गया मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का क्या है, जब हम प्रोजेक्ट वहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, एग्जीबिशन में चले गए, वहाँ पर बाय चांस कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है, वो चलता नहीं है, या फिर उसकी मोटर की सेल जो है वो वीक हो गया, हमने बार बार टेस्ट किया वो सेल वीक हो गया, कोई भी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम आ गई है उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं उस टाइम पर जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, मेंटेनेंस हो रही है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये सभी के सभी स्टेप्स हमने एक मतलब एक जो स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे थे उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने उसको यूज़ किया। अब यही के यही स्टेप्स सेम कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है उस सॉफ्ट